संसद में गूंजा पेंशन का मुद्दा, क्या सरकार पेंशन देने पर विचार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है और ऐसे में सभी विधायक और सांसद अपने अपने स्तर से यहाँ पर अलग अलग समस्याओं को उठाते हैं। और आज यहाँ पर सेना का मुद्दा भी, मतलब सेना की पेंशन से जुड़ा एक मामला भी संसद में गूंजा है और जिसका जवाब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। सेना और सरकार की अनदेखी झेल रहे दिव्यांग कैडेट्स का मामला बुधवार को संसद में गूंजा है। लोकसभा में AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मौखिक सवाल पूछा कि सरकार द्वारा घायल हुए कैडेट को लेकर कितनी गंभीर यहां पर विचार किया गया है। जवाब में रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार दिव्यांग कैडेट्स को दिव्यांग पेंशन देने पर विचार कर रही है। बुधवार को संसद के पटल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिव्यांग कैडेट्स के बारे में बताया कि सर्विस हेडक्वार्टर यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव आया है कि जो कैडेट मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान अपाहिज होने के कारण बोर्ड आउट यानी कि मिलिट्री एकेडमी से बाहर हुए हैं, उन्हें दिव्यांग पेंशन दी जाए। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय यहां पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एक न्यूज़ में APG न्यूज़ ने अपनी स्पेशल कवरेज में डिसेबल यानी कि दिव्यांग कैडेट्स की सेना और सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी और भेदभाव को दिखाया था। कवरेज के दौरान ABP न्यूज़ ने दिखाया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जैसे सैन्य संस्थानों में ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए कैडेट्स को फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट कर दिया जाता है। ना तो घायल कैंडिडेट को सेना के लिए किसी अस्पताल में इलाज किया जाता है, ना ही पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाता है। पूर्व सैनिक का दर्जा न मिलने के कारण इन दिव्यांग कैडेट्स को सरकारी नौकरी मिलने में खासी दिक्कत आती है। पिछले लंबे समय से ही दिव्यांग कैडेट्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ दिव्यांग कैडेट को बोर्ड आउट होने पर पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिल जाता, वहीं रिक्रूट यानी जवानों या नायक, हवलदार इत्यादि को ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग होने पर पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाता था। पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण होता था। रक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने दिव्यांग कैडेट्स को डिसेबिलिटी पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन क्योंकि कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान सैलरी नहीं बल्कि स्टाइपेंड दिया जाता है, ऐसे में दिव्यांग कैडेट्स की पेंशन देने में तकनीकी तौर से दिक्कत आती है और सरकार ने प्रस्ताव नहीं माना था। साथ ही पे कमीशन ने भी डिसेबल्ड कैडेट्स को पेंशन देने से मना किया है, क्योंकि उसके लिए रिक्रूटमेंट एवं पेंशन रूल्स में भी बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान घायल कैडेट्स को सैन्य अस्पतालों में इलाज दिया जाता है। तो संसद के अंदर ये मुद्दा उठा था दिव्यांग पेंशन को लेकर और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब में कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। देखते हैं कौन सा नया फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।